इससे में तुमको क्या आएगा? हाँ जी, इसको आएगा आर। वी आर वर्किंग हार्ड फॉर आवर एनुअल एग्जामिनेशन। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने सालाना इम्तिहान के लिए। मुस्कान, यू आर सो लेट। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान, वेयर वाज यू? मैम हो रही थी मीटिंग मुझे। फिर है नाइन्थ, इसको क्या आएगा? आई डैश अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। वेरी गुड। ये आप लोगों ने पहले ही सीखा है। अब ये टेस्ट पेपर आप कर रहे हैं, आपने अदरवाइज पहले ही सीखा है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। फिर है हु डैश ब्रोकन द विंडो पैन। हु है? मैम 8 को क्या आएगा? मैं हूँ हेड। मैम 8 को क्या आएगा? लास्ट 10th को आएगा और 8th को आएगा आर, 9th को आएगा एम, 10th को आएगा हैज, HAS। मैम आप एक ग्रुप में भी सेंड करेगी ना? हाँ जी, लेकिन आप लोग दूसरे का आएगा हैव, और हैव हैज और हैज। लेकिन आप लोग ये ऐसे भी लिखेंगे, फिर क्या फायदा? ऐसे इंसान अभी सीखता मैंने है। रखा है ऐसे। ओके, फिर है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहले को आर, दूसरे को हैव, तीसरे को पोस्ट, चौथे को हैव और कैप, फिफ्थ को आर, सिक्स्थ को हैव, सेवेंथ को हैज, एट्थ को आर, नाइन्थ को एम, 10th को हैज। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइजेस में किया है। तो यहाँ पर कुछ जम्बलिंग वर्ड्स देकर है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम दी जम्बल्ड वर्ड्स। ठीक है, लाइक रेन, इट्स हेवनली, इन मंथ। जरा देखिए क्या सेंटेंस बनेगा। शाबाश, कोशिश कीजिए एटलीस्ट। मैम heavily of in July the month and of August July in and India. August in India. वेरी गुड। पहला है 8, तो आप ऊपर नंबरिंग भी डाल सकते हैं, इससे आपको फिर सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। It rains heavily in the month of July and फिर से बोलिए मैम, फिर से बोलिए, ऐसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। yeah, it rains heavily in the month of July and August in India। ठीक है। 8 जुलाई। मैम जुलाई के बाद फिर से पढ़िए। Heavily in month It rains heavily in the month of July and August in India। 7 and it rains heavily in the July and August of July and August West in India। मैम लिखा India। यस India। यस मैम, मैंने भी लिखा। तो बाकी सारे करने आएंगे खुद, इसमें ये बहुत इजी है। यस मैम, मैंने ये किया। बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड, चलिए ठीक है। मैंने किया 4th वाला। नीचे थी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर यस मैम। इसके जो बाकी पार्ट्स है यस मैम। ये आप खुद करेंगे। ठीक है, दिस इज योर होम टास्क। ओके मैम। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। आप लोगों ने पढ़ा है ये? राइट सिनोनिम्स। यस मैम। वेरी गुड। जरा मुझे बोलिए साइनोनिम्स किनको बोलते हैं? मैंने पढ़ाया है ना मैम, जिनका वर्ड्स और आवाज की अलग-अलग 2 different meanings can give similar meaning. Such words are known as synonyms. ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आप मैम एक एक करके बोलिए।
जिनके दो words का जब similar meaning निकलता है। मेरी बात सारे बताओ, अलग अलग होते हैं और मीनिंग सेम होता है। एक साइनोनियम बोलेंगे उन बाकी वर्ड्स को चुप कहते हैं। कीजिए। मैम एक बोलेंगे साइनोनियम हम बाकी उन चुप। वर्ड्स को कहते हैं दो वेरी गुड, वर्ड हो गए अलग अलग लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है, उन वर्ड्स को हम कहते हैं साइनोनियम। वेरी गुड। अब रहा ना याद अहमद ना, आपको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत थी। जब इंसान को क्लियर कोई चीज हो जाता है फिर उसको वो याद रखने के लिए कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं करनी होती है। उसको क्वेश्चन खुद नंबर 2 में क्या करना है? बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला कि ये आप घर में करेंगे और इसका एक पार्ट भी मैंने दिखाया। आप कहाँ थे? यस मैम, आपने दिखाया। इसमें जम्बलिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उससे इन जम्बलिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पर आपको 2 साइनोनिम्स देने हैं जो आपको गिवन वर्ड देते हैं। साइनोनिम्स उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनका स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, वर्डिंग डिफरेंट होती है लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। लाइक इलनेस, इसका साइनोनिम डिजीज भी आएगा। ठीक है, जो कॉमन है इसका साइनोनिम अगर हम देखेंगे ऑर्डिनरी या सिंपल वो भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कुछ वर्ड देकर है आपको इनके साइनोनिम्स लिखने। तो पहला है एक से मेरा फोन तो पहला है अबेंडेंट। इसका मतलब क्या होता है? बहुत मिकदार में। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में जब कोई चीज हमारे पास होती है। ठीक है, हम नहीं कहते हैं मेरे पास बहुत है ये, तो अबेंडेंट हो गया वही जिसकी अवेलेबिलिटी जो आपके पास अवेलेबल हो इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या आएगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल भी होता है बहुत। ठीक है, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल। ठीक, और बोली आराम से। अच्छा ठीक है, मैं अपना स्क्रीन जो है वो कैमरा जो है वो ऑन करूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके देखिए प्लेंटीफुल AMPLY एम्प्लाई। PLENTIFUL, प्लेंटीफुल या एम्प्लाई AMPLY। मैम ये दोनों लिखने हैं? हाँ जी, मैम आपको दो लिखा। है ना। मुझे आपका कैमरा नहीं आ रहा है मैम। मैम आपका एक कैमरा, सेकंड, योर कैमरा इज ब्लर। मैंने फोन नीचे रखा था। मैम लिखा पहला। यस मैम। मैम मैं बोलूं डेंजरस को क्या आएगा? मैम मैं बोलूं? मैम डेंजरस को आएगा रिस्की और आएगा। इसकी मैंने भी बोला। मुझे फोन आया था, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। मैम मैम लिखा बच्चा? मैम आपका कैमरा बंद हो गया था। के बाद क्या है? डेंजरस, डेंजरस इसका साइनोनिम क्या आएगा? रिस्की। मैम रिस्की। हाँ जी, मैम हम और आएगा कन्फेस। मैम आपका वीडियो आपने ऑफ रखे।
कहाँ ऑफ है। और फिर है पेरिलस, रिस्की और पेरिलस। पेरिलस भी होता है खतरनाक, डेंजरस, ठीक है। मैम एडमिट का PERILOUS, दूसरा क्या है ये? पेरिलस, PERILOUS। नो मैम एडमिट है ना यहाँ से तीसरा। अभी कहाँ आफरीन, आफरीन मेरी जान, अभी हम वहां पहुंचे। नो मैम। मैम Go to पेरिलस का स्पेलिंग बताइए, उधर से दिख नहीं रहा है प्लीज। PERILOUS। इसका मतलब भी होता है खतरनाक, ठीक है। फिर एक आफरीन, जब है। कोई नया वर्ड देखो ना, मुझे पूछो मैम इसका मीनिंग क्या है। आई बात समझ में? यस जैसे Okay. आपने पहली बार सुना ना ये वर्ड पैरालाइज, यस Yes, मैम। ma'am. तो खाली उतारना नहीं होता है मेरी जान। ये वर्ड जो है आपको याद रखने हैं। जहां पर आपको डेंजरस इस्तेमाल करना है, वहां पर आप कोशिश करना है ये वर्ड इस्तेमाल करना है, करने के लिए, ठीक है। इससे ही इंसान सीखता है। मैम Confess का मतलब, मैम जी, कन्फेस का मतलब कन्फेस का मतलब होता है इकरार करना। जैसे लाइक इसको हम सिनोनिम एडमिट भी लिख सकते हैं। मैम अगर कॉन्फेंस हाँ का जी, मतलब है इकरार करना, फिर होगा ना एडमिट का मतलब भी इकरार करना, ये है ना सेम वर्ड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कन्फेस हो गया तस्लीम करना, मान लेना। और ये जो है ना एडमिट और कंसीड, इसका मीनिंग भी यही है, मान लेना, ठीक है। ओके मैम। मैम एडमिट एडमिट की और बात है। कंसीड, एडमिट कंसीड लिखा। CONCEDE। यस मैम। अब है चौथा और ब्लेम। दिखाइए स्पेलिंग। CONCEDE। CONCEDE, कंसीड, एडमिट और कंसीड। फिर है फोर्थ वाला ब्लेम, ठीक है। मैम आपने पहले वर्ड का मीनिंग नहीं बोला, एविडेंट जो है। बोला जो, एविडेंट, एविडेंट बोलते हैं जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज होती है, ठीक है। अच्छा ओके मैम। मेरे पास ये बहुत है। तीसरे का बोले एडमिट का मतलब क्या है? एडमिट का मतलब होता है बेटा इकरार करना, मान लेना। कंसीड का मतलब भी यही होता है, मान लेना, इकरार करना, ठीक है। हम नहीं बोलते हैं उसने अपना जुर्म कन्फेस किया, उसने मान लिया, हाँ मैंने ये फलानी जुर्म किया है। हम ज्यादातर ये कोर्ट में सुनते हैं कि हाँ उसने अपन, वो जो मुजरिम है उसने कन्फेस कर लिया। या हम कभी कोई गलती करते हैं तो हम नहीं मानते, यस मैंने किया है, ये मैंने किया है, तो उसको भी बोलते हैं कन्फेस करना, मान लेना, इकरार करना, एडमिट करना, ठीक है। फिर है ब्लेम, 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 ठीक है। और इसका साइनोनिम आएगा डिनाउंस, ठीक है, डिनाउंस। और और क्या दूसरा है वहां पे? एक्यूज, एक्यूज, ACCUSE। मेरे पास छोटा पेंसिल था आज। मैं और बोली ACCU। SE। ACCUSE। फिर है डिजास्टर, DENOUNCE, डिनाउंस और एक्यूज। फिर है फिफ्थ वाला डिजास्टर, इसको बोलते हैं मिसफॉर्च्यून या कैलेमिटी, ठीक है। मुझे ये दिख नहीं रहा मैम। मैम दूसरा क्या है और बोलिए? मिसफॉर्च्यून। मैम आपका कैमरा बंद है, हो गया। फिफ्थ वाला है डिजास्टर, इसको है मिसफॉर्च्यून और कैलेमिटी। ब्लेम का मतलब क्या हुआ प्लीज मुझे बताइए। बेटा ब्लेम का मतलब होता है इल्जाम लगाना किसी पे, ठीक है। ओके मैम। और ये जो लास्ट वाला है, फिफ्थ वाला, डिजास्टर, मिसफॉर्चून या कैलेमिटी, इसको बोलते हैं आफत। ये मैंने आपको पढ़ाया है साइंस में। डिजीज। आफत ना, आफत या आफत, ठीक है। फिर है सिक्स वाला डिजीज, इसको आएगा इलनेस, इलनेस या इल्टमेंट। मैम आपका कैमरा फिर से बंद हो गया। डिजास्टर या एलिमेंट।
ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बीमारी। तीनों का मीनिंग सेम है, डिजीज, इलनेस, एलिमेंट, बीमारी। फिर है 7th वाला कॉमन, इसका आएगा ऑर्डिनरी या सिंपल। हम नहीं बोलते वो बहुत कॉमन है, ये बहुत ऑर्डिनरी है, बहुत सिंपल है ना। हमें अक्सर ज्यादातर ये दो वर्ड्स हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉमन और ऑर्डिनरी। मैम जो है ना 5th डिजास्टर, इसके अपने साइनोनिम्स दिखाए थे ना, वो मैंने नहीं लिखे। प्लीज आप थोड़ा कैमरा उसकी ओर रखिए, मैं वो लिखती जल्दी जल्दी। अब दिखाई दे रहा है? मैम आपका कैमरा भी कैमरा ऑफ अभी है। भी बंद है। मैम हो गया ठीक है। ऑन। मैम आप थोड़ा कैमरा नीचे लीजिए। अब ठीक है आफरीन? यस मैम अब ठीक है। कांस्टेंट। फिर है 8th वाला कांस्टेंट। मैम फिर से हो गया बंद। आएगा परपेचुअल या इटर्नल। ठीक है, मैम कांस्टेंट, सीधा रखिए परपेचुअल या कैमरा। इटर्नल। जी मैम कैमरा थोड़ा थोड़ा राइट ऊपर रखिए, ऊपर। आ रहा है मैम अब मैंने उतारा। मैम थोड़ा ओके, नजदीक ले मैम। जेनरस, काइंड और लाइबरल। फिर है डिसायर, रिजोल्व एंड मैम एब्जेक्ट। एक सेकेंड। यस मैम बोलिए। लिखा सबू ने? यस मैम। होमवर्क क्या रखा मैंने? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस पे आप नंबर 2 मैम। लास्ट वर्ड रिस्क है। वीडियो रिसीव। रिजोल्व, रिजोल्व। मैम इसके बाद दूसरा क्या है ये? एडजस्ट जज। ADJ। ये एडजस्ट है कुछ। ADJUDGE। मैम लिखा अब है क्वेश्चन नंबर 4। एडजज, इसका मीनिंग भी होता है फैसला। ठीक है, मैम मैंने एडजज नहीं लिखा इसका। जज का भी मैम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 वाला पार्ट मैम मुझे दिखाए मैम। क्वेश्चन नंबर किसका? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बेटा, वही तो है मेरा कैमरा। 10th को है रिजोल्व एंड एडजज, रिजोल्व एंड एडजज, RESOLVE। फिर है एडजज। यस मैम उतारा मैंने भी। लिखा सबू ने? डिलीवरी बॉय फाउंड। मैम एक सेकेंड ऐसे ही रखिए। ओके बेटा। मैम इसको आएगा मैम ये 10th को क्या है दूसरा स्पेलिंग? ADJUDGE, एडजज। मैम और बोलिए। ADJ ADJUDGE। ADJUDGE। लिखा? लिखा। मैम लिखा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप घर में करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। क्लास की टाइमिंग हो रही है, क्लास की टाइम हो गया है तो मैम अल्लाह हाफिज। मैम मेरी अटेंडेंस हुई। जीके का पेपर कब है? आफरीन, मैम आपने मुझे प्रेस किया। आफरीन। मैम Yes, मेरा अटेंडेंस हुई। यस हाँ मैम। जी, आपकी ma'am. अटेंडेंस हो गई बेटा। अब होमवर्क तो आपने सुन लिया, आपको क्वेश्चन ये नंबर 2 मुझे करना बुला है रही इसमें। थी। हाँ जी, मैं आपको इसलिए बुला रही थी क्योंकि अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की थी और आपने खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम बोल दिया, जो मुझे तो सही मैम नहीं मैंने लगा। नहीं बोला अल्लाह हाफिज। ये किसने फिर बोला? मैम पता नहीं लेकिन मैंने अल्लाह हाफिज अभी नहीं बोला। मैंने भी नहीं बोला। सुनिए मेरी बात, जो लेसन नहीं नंबर बोला। स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 23 है ना, साइनोनिम एंड एंटोनिम्स, यस मैम। उसकी बुक वर्क आप लर्न करेंगे आज। ठीक है, ओके मैम। मैम कल मैं उसका कल टेस्ट है।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मैं सुनाऊंगी वो। ओके मैम। ओके मैम ओके किसका टेस्ट है कल? चैप्टर नंबर 23 आपको कल सुनाना है, ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ओके मैम इसकी बुक हाँ जी बेटा मैम जो साइनोनियम्स थे ना उनमें थी ना 3 वर्ड्स, हम उनमें एक ही सुना सकते हैं? नहीं, जितने वर्ड्स है उतने। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास की टाइमिंग हो गई। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।